जय श्री राधे। आज यहाँ ऑनलाइन पूजा चल रही है और ऑनलाइन के पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का हमने यहाँ पे पूजन किया है। गणपति जी के ठीक पीछे ही जो कलश रखा गया है पुण्याहवाचन नामक कलश है, जिसमें विष्णु जी का आवाहन होता है। और यहाँ पे पुण्याहवाचन कलश के साथ पुण्याहवाचन की पूरी विधि हुई है। पुण्याहवाचन मतलब भगवान के जो अनेकों प्रकार के पुण्य रूपी अमृत रूपी आशीर्वाद होते हैं, वो आशीर्वादों को यजमान पे घर पे लाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि यजमान के घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बाद में यहाँ पे हमने अपनी कुल माता का पूजन किया, यजमान की कुल देवियों का पूजन किया। उनके साथ 16 शक्तियाँ हैं, 16 देवियाँ हैं और एक गणपति जी विराजमान हैं इस बीच में। और ये 16 शक्तियों के साथ साथ 7 महाशक्ति जो हैं उनका भी पूजन हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्राह्मण की आयुष्य की वृद्धि के लिए आयुष मंत्र जप हुआ। और फिर पितरों का भी स्मरण, क्योंकि जीवन में पितरों का आशीर्वाद बहुत अहम होता है, इसलिए यहाँ पे पितरों का भी स्मरण आशीर्वाद नांदी श्राद्ध हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रह्मादि अष्टदल मंडल का, यहाँ पे देखिए घर में ब्रह्मा जी की पूजा हर जगह नहीं बताई जाती है, लेकिन कभी भी कोई भी धार्मिक कर्म करते हैं तो ब्रह्मा का आवाहन अवश्य होता है, इसलिए इसे ब्रह्मादि अष्टदल मंडल कहा जाता है। इस कलश में ब्रह्मा जी का स्थापना आवाहन करके 8 वेदों का पूजन होता है। 4 वेद होती हैं, 4 वेदों की सागर उपवेदों के जो नाम से ऐसे अष्टदल मंडल यानी 8 वेदों के नाम से यहाँ पे अष्टदल मंडल का पूजन हुआ है। जो हमारे मुख्य भगवान जो राहु काल सर्प के देव होते हैं उनको विराजमान करने का प्रधान स्थान होता है। और आज निर्जला एकादशी पर्व है, इसलिए हम यहाँ पे भगवान विष्णु नारायण जी का भी अभिषेक पूजन किया है, ताकि यजमान के घर में सदैव विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। बाद में यहाँ पे हमने यहाँ 9 ग्रह भगवानों का पूजन किया है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, क्योंकि 9 ग्रह भगवानों की भी कृपा हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। क्योंकि 9 ग्रह में से जो भी ग्रह का बिगाड़ होता है राहु केतु के माध्यम से, तो ग्रह अच्छा होने के बाद भी फल उतना अनुकूल नहीं दे पाता है। इसलिए ग्रह भी हमारे अनुकूल रहें, हमारे प्रति उनकी दृष्टि अच्छी रहे, इसलिए हमने यहाँ पे 9 ग्रह भगवानों का पूजन किया है। और आखिरी में बात आती है भगवान शिव जी की, जो कि ये पूजा त्र्यंबकेश्वर में हो रही है। और त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी कृपा हमारे यजमान हमारे घर परिवार में सदैव बनी रहे, इसलिए भगवान त्र्यंबकेश्वर जी का भी यहाँ पे पूजन किया है। इसे रुद्रमंडल कहा जाता है और ये भगवान शिव जी विराजमान हैं जिनका हमने यहाँ पे पूजन किया है। तो ऐसे 3 कलश भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश, ऐसे 3 कलशों का यहाँ पे पूजन होता है। और 5 मंडल पूजन मतलब प्रथम गणपति, पुण्याहवाचन, फिर कुल देवी देवता और फिर ब्रह्मादि अष्टदल मंडल, चतुर्थ में नवग्रह भगवान के साथ पंचम जो है यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का त्र्यंबकेश्वर जी का पूजन कार्य यहाँ पे हुआ है। और इसके बाद अभी यहाँ पे भगवानों को भोजन प्रदान करना मतलब यज्ञ आदि हवन आदि कर्म होगा। हवन कर्म होने के बाद बलिदान, यानी कि जो अशुभ देव होते हैं जो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो भूत प्रेत पिशाच आदि के नाम से जो होते हैं 8 प्रकार के, उन्हें भी यथोचित भोजन प्रदान किया जाएगा। और इसके बाद ही पूर्णाहुति होने के बाद पूजन का समापन, फिर यजमान को श्रेयोदान स्वरूप आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही ये विधि यहाँ पे चल रही है और आगे हवन आदि का कार्य होगा। जब जैसे समय परिस्थिति के अनुसार आपको वीडियो बना करके सभी भक्तों के जीवन के कल्याण के लिए, क्योंकि कहा गया है कि दर्शन मात्र से भी बहुत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, जिस कारण हम कुछ कारण बस समस्याएं हैं, बहुत सारी आने जाने की स्थितियां हैं, अनुकूल नहीं रहती और बीमारी तो खैर चल ही रही है, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ समय तक भगवान की कृपा आशीर्वाद बनी रहे, इसलिए हम पूजा का दर्शन सभी भक्तों को करवा रहे हैं, ताकि सदैव भगवान की कृपा, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि समस्त जगत के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, जैसे अभी तक बना के रखे हैं।
वैसे आगे भी बना के रखें और इस महामारी को जल्द से जल्द नष्ट करें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे सभी को जय श्री राधे।